हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में, जहां हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड सीखा। पिछली वीडियो में जो मैंने एलिमिनेशन वीडियो बताया, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था वो सिर्फ पहला तरीका था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हम और किस तरीके से करते हैं कि हमारा पेपर में आंसर सही जाए और हमारा लिखने का तरीका भी वही रहे कि कॉपी जब चेक हो तो नंबर पूरे मिले, वो रूल गलत ना हो। क्या ये शॉर्टकट तरीका है या फिर लॉन्ग तरीका है, आइए इसके बारे में देखते हैं और हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे सामने दो सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे, सवाल को जानेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था शुरू में ही, जब हम सवाल को देखें तो हमें सबसे पहले समझना है कि सवाल जिस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है क्या उस स्ट्रक्चर में है जिस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन का, उस स्ट्रक्चर में वो चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने सवालों को देखा तो जिस स्ट्रक्चर में होना चाहिए वो उस स्ट्रक्चर में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसको फॉलो करेंगे जो हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो इक्वल का साइन है उसके तरफ कोई कांस्टेंट वैल्यू हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यानी कि सवाल देखो इस तरीके से भी घुमाकर दिया रह सकता है, लेकिन हमें उस फॉर्म में बदलने आना चाहिए कि जिस फॉर्म में वो होता है। अब यहां से ये हो गया, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको पहले सॉल्व करता है तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ध्यान से देखना। अब उसके बाद इस चीज को सॉल्व करो, चाहे इधर कर दो या इधर कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो 9x की वैल्यू थी 2y प्लस 7, यहाँ पे हमने क्या किया कि 9x तो हमने इधर ही रहने दिया, 2y जो है बराबर किस तरफ आया तो माइनस में हो गया, बराबर किस तरफ जो है 7 प्लस में। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकला। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम किसी को भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या किया कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये क्या है तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर हम लिखेंगे कि 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये क्या है तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में मैंने जो तरीका बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें वेरिएबल का जो कांस्टेंट वैल्यू यानी उसका कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, x का 9 है, सेम नहीं है। y का यहाँ पे 5 है, y का यहाँ पे 2 है, यानी कि कोफिशिएंट सेम नहीं है। लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें हमें वो चीज तो पहले देखनी है कि कोफिशिएंट सेम है या नहीं, लेकिन तरीका थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब चेंज किस तरीके से, ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे x वाला पेयर लेते हैं या फिर y वाला और ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। चाहे तो x वाला या फिर y वाला पेयर लेंगे और ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 9 है, यानी कि x का पेयर सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट 5 है, 2 का जो है 2, y का जो है 2 है, यानी कि यहाँ से हमने कोफिशिएंट जब देखा तो हमारा सेम नहीं है। तो हम कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा उसको मैनेज करते हैं, यानी कि उनका कोफिशिएंट जो है सेम हो जाए। अब सेम किस तरीके से होगा तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, चाहे x का पेयर लो या फिर y का पेयर लो। अगर किसी ने बोला कि हम y का पेयर लेंगे, देखो पेयर उसी को लेना जो नंबर छोटे होते हैं, तो यहाँ पे छोटा नंबर 5 और 2 लगभग छोटा ही है, तो हमने क्या किया, पेयर लिया। अगर ये y का कोफिशिएंट 5 है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, तो इस 5 से जो है हम इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस y का जो कोफिशिएंट 2 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ऊपर नीचे यानी कि जो इक्वेशन है पलट जाते हैं जब हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जो पेयर होता है उसका कोफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन से, और जो सेकंड वाला इक्वेशन होता है उसके कोफिशिएंट को पहले वाले इक्वेशन से। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, साइन की कोई जरूरत नहीं, साइन से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है तो ध्यान से देखना। उसके बाद पूरा इक्वेशन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x माइनस 10y, उसके बाद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद ये कितना होगा 45x
-10y, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 35 लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, पिछले वाले रूल में मैंने बताया था कि अगर साइन एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे। अगर साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। जैसे कि ध्यान से देखना, 6x और 45x ये तो सेम नहीं है, लेकिन जो ये -10y है और -10y ये दोनों तो सेम हो गया, और इन दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जोड़ना और घटाने हैं, लेकिन किस तरीके से, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी घटाएंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उस चीज को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, तो ध्यान से देखना। हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद इस चीज को थोड़ा इधर लिखते हैं बीच में। ये क्या हो जाएगा, 6x - 10y = 8। यहाँ पे हो जाएगा 45x - 10y = 35। अब हम जो है ये वाला साइन देंगे, और यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल जो है सेम हो जाना चाहिए उसके कोफिशिएंट की वैल्यू के साथ। एक्स वाला सेम नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाई की जो कोफिशिएंट वैल्यू है ऊपर नीचे वो सेम हो गई, तो किसी एक पेयर के भी हो जाए तो चलेगा। फिर हम देखते हैं जिस पेयर की जो वैल्यू है कोफिशिएंट की, अगर वो सेम हो जाए तो उनका साइन कैसा है। अगर साइन एक जैसा है तो हम क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो, तो यहाँ भी हम घटाने का ही काम करेंगे, ठीक है। तो कैसे घटाया जाए, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि घटाने पर, यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम घटा रहे हैं। अब किस में से, तो पहले में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को। तो ज्यादातर क्या होते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को लोग घटा देते हैं। अब जब हम घटाते हैं तो साइन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका साइन नहीं चेंज होता, नीचे वाले इक्वेशन का। यानी कि अगर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि जो नीचे वाला इक्वेशन है उनके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे साइन चेंज क्यों हुआ इसके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से चेंज हुआ। अब हम क्या देखेंगे कि +6x है और -45। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो दिखेगा -39x दिखेगा। -10y + 10y ये दोनों क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में जब नंबर एक जैसे होते हैं तो वो तो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। फिर इक्वल का साइन देंगे। अब हमने क्या देखा कि 35 माइनस में है +8 है। अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना चाहिए, तो 35 में सब हम 8 को घटा देंगे, क्योंकि प्लस का जो 8 है वो सॉल्व होगा किसके साथ, -35 के साथ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 35 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो कितना होगा। अगर पहले से इसमें से 5 गया फिर 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 27 आएगा। 35 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, -27। ये हो गया, 27 आया। अब उसके बाद दोनों माइनस में है, तो दोनों तरफ अगर माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे आएगी 27/39। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हम 3 के टेबल से अगर इसको काटे तो 9 बार में, और 3 के टेबल से काटे इसको तो 13 बार में, तो ये 9/13 आएगा हमारा। ये तो x की वैल्यू है, 9/13 जो है ये x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर दो। तो हमें अगर हमारा मन है कि 1 में हम पुट करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है 3x - 5y = 4। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू बैठा देनी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 9/13, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5y = 4। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ कटने का चांस नहीं, तो 27/13 आएगा। यानी कि यहाँ पे बचेगा 27/13 -5y = 4, ठीक है। अगर 5y उधर चला जाए, यानी कि इस तरीके से 27/13, 4 इधर आ जाए और 5 जो है उधर चला जाएगा इस तरीके से, यानी कि 5y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा आएगा 13, तो 27 माइनस 52 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5y। तो 52 में से 27 घटाओ, यहाँ पे 52 लिखो और 27 इधर लिख दो, तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि कितना आया 25। अब यहाँ पे आया 25, वो भी माइनस में, तो माइनस 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 5/, ये हो गया। इतना हो गया। इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करना, तो हम इतना लंबा नहीं कर सकते, लेकिन समझाने का मतलब है तो हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से किया। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दिखेगा कि जो यहाँ पे 65y है वो माइनस 25 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में और नीचे में 65। अगर हम 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 बार में और नीचे में 30, तो यहाँ पे हमारा आएगा -5 अपॉन में 30। एक हमारा जो आंसर है वो है 9 अपॉन में 13 और एक हमारा आंसर है -5 अपॉन में 30। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू का 3 टाइम, तो x की वैल्यू का 3 टाइम करते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 13 माइनस 5/, ठीक है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में 13, ये हो गया। बराबर आना क्या चाहिए, तो बराबर 4 आना चाहिए, यानी कि इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो 27 अपॉन में 13 सबसे पहले होगा, प्लस 25 अपॉन में 13 होगा, इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो वही होगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 27 और 25 अगर ऐड होगा तो कितना होगा 52 अपॉन में 13। उसी तरीके से ये 4 के बराबर है, क्योंकि 13 से एक बार में और 13 से ये 4 बार में कटेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो ये हमारा आंसर है सही है। ये तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो हमारा आंसर है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो क्या ये सही है इक्वेशन के बराबर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ध्यान से देखना, 9x, यानी कि जो 9 है वो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 9 अपॉन में 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जो वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 13, आना किसके बराबर चाहिए 7 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 81 अपॉन में 13 और इधर होगा प्लस में 10 अपॉन में 13 इक्वल टू कितना होना चाहिए 7। अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो सेम है, एलसीएम वही आएगा, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 91 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो 13 का टेबल 1 बार और 13 का टेबल 7 बार, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू को हमने दोनों इक्वेशन में पुट किया तो हमारा आंसर सही आया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है। तो हम बस लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में 13, उसके बाद एंड y की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में 13। ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो सबसे पहले क्या था, सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा था, तो हमने जिस स्ट्रक्चर में होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में कर लिया। फिर हमने क्या देखा कि जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट थोड़े सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे x का पेयर लेते हैं या फिर y का पेयर लेते हैं। तो हमने क्या किया, y का पेयर लिया, यानी कि ये जो y है इसका कोफिशिएंट 5 था और ये इक्वेशन नंबर 1 में था, तो इसी 5 से हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमने देखा कि y का जो कोफिशिएंट है 2 है, साइन को हटा करके, तो 2 से हमने फर्स्ट को, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 में होगा वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट में होगा वो 2 से। उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से देखा। फिर हमने क्या बोला कि अगर जो कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो जाती है तो उसको चाहे तो हम जोड़ देते और घटा देते, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम घटा देते हैं, अगर दोनों का साइन सेम नहीं है तो हम जोड़ देते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो सेम है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर हम क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, क्यों होता है ये अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये था तो ये माइनस में हो गया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो +6x और -45 जो है वो -39x बन गया, ये दोनों तो प्लस माइनस 0 हो गए, इधर -27 बचा, दोनों तरफ माइनस था तो कैंसिल हो गया। x की वैल्यू जो है 9 अपॉन में 13। अब यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जब इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो हमारे पास दो चांस है कि हम 1 में भी और 2 में भी दोनों में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारा मन, हमने क्या किया,
कि 1 में x की वैल्यू को पुट कर दिया। इतना लंबा हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। लास्ट में हमने क्या देखा, चेक कर लिया कि किस तरीके से हमारा आंसर आता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 को। तो देखो जिस स्ट्रक्चर में होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में है, क्योंकि देखो पहले x है फिर y वाला है, उसमें भी पहले x वेरिएबल है फिर y वेरिएबल है, भले ही वो फ्रैक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं, फ्रैक्शन में हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमें करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू कितना है, -1 है। इसको हम बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है। फिर उसके बाद x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट सेम है क्या, फ्रैक्शन सेम है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे y/3, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा पेयर ले, जो पेयर बिल्कुल छोटा दिखे। तो यहाँ पे ये पेयर छोटा दिख रहा है तो ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कोई लोग बहुत ज्यादा सोचेंगे इसके बारे में। क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि अगर हमने इन दोनों को सेम कर दिया तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो बाद में 0 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन अलग अलग है, और अगर इनको अगर हमने सेम कर दिया तो ऐड करने पर वो क्या हो जाएंगे, एक वेरिएबल हो जाएगा 0, तो निकल जाएगी x की वैल्यू। तो तुम जैसे भी करो, हमारा मन हम जैसे भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो जो सबसे अच्छा समझ में आए उसी तरीके से हम करेंगे। तो हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो हम वेरिएबल की वैल्यू से नहीं करते, हम क्या करते हैं, जो उसका कोफिशिएंट होता है। तो y का कोफिशिएंट कितना था, 5। उसी तरीके से जो है इस y की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो 2/3 है। इस y की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो 1/3 है, क्योंकि y का मतलब क्या है, 1y। तो उसी तरीके से जो y है वो 2/3 का कोफिशिएंट जो है उसके साथ है, और ये जो y/3 है इसका जो y का जो कोफिशिएंट है वो 1/3। इस चीज को जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 से, और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से। कोफिशिएंट वैल्यू ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैंने 2y/3 लिखा है तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई y। अगर हमने यहाँ पे y/3 लिखा है तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई y। तो कोफिशिएंट वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा जो मॉडिफाई होगा उसके बाद कैसा होगा, तो x/2 अगर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x/6 की तरह दिखेगा। वो कैसा होगा, x/6 की तरह। अगर 2y/3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2y/6, और यहाँ पे हो जाएगा -1/3। ये तो मल्टीप्लाई हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, 2x/3 ये हो जाएगा। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2y/6 ये हो गया, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कैसे होगा वो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों हमारा सेम हो गया, ये दोनों सेम हो या ना हो, यानी कि किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। तो y वाले जो है उनके वेरिएबल जो है उनकी कोफिशिएंट वैल्यू सही है। साइन भी अलग अलग है, जब साइन अलग हो तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। इसको और इसको अगर ऐड करें, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे ऑन एडिंग। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, x/6 प्लस 2x/3। ऐड करने पर साइन कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा साइन चेंज हो रहा था, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज गलती से भी मत करना। लेकिन अगर इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये एक प्लस में एक माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, -1/3 और उसको ऐड कर दिया 2 के साथ। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे x प्लस 3 के टेबल में 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 4x बराबर को उस तरफ सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 6/3 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या होगा, 5x/6 इज इक्वल टू 5/3। अब देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट भी थोड़ा सा बता सकता हूँ, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट देता हूँ। अगर जिसको ये रूल पता नहीं है तो ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 15x/6
यहाँ पे हमारा 30 आएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 30/15 दिखेगा, उसको काटने के बाद 2 दिखेगा, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, हमारे पास दो मौके, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दो, दोनों में से किसी में बैठा दो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी से बैठा, उसमें मैंने 1 में बैठाया था, इसमें 2 में बैठा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले इक्वेशन 2 है क्या, तो इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके से है, x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 2 आई है, तो यहाँ पे 2 लिखा, माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, माइनस वाई अपॉन में 3 ये हो गया, 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। माइनस वाई अपॉन में 3 जो है वो बचेगा 1 के बराबर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो -3 आएगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3 अगर इधर वाला माइनस है तो उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। क्या सही है क्या गलत है, पहले तो हम उसको पुट करेंगे। तो ध्यान से देखना, अब हम उसको पुट करके देखते हैं। तो x अपॉन में 2 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे पहले वाले इक्वेशन, y की वैल्यू कितनी आई है, -3, यानी कि 2 जब है -3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा -6 अपॉन में 3। आना चाहिए किसके बराबर, -1 के बराबर। देख लेते हैं, तो ध्यान से देखना, 2 अपॉन में 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 6 अपॉन में 3 किसके बराबर है, यहाँ पे -2 के बराबर। तो क्या ये -1 के बराबर है, हाँ, क्योंकि 1 में से अगर -2 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया बैठा के, तो हमारा आंसर सही है। अब हम दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस वाई अपॉन में 3। अब देखो y की तो ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसको हम प्लस करते हैं, 3 अपॉन में 3 आना चाहिए किसके बराबर, 3 के बराबर। तो 3 अपॉन में 3 का मतलब क्या है, 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये बात सही है, यानी कि हमने x और y की जो वैल्यू पुट की 1 में और 2 में, हमारा आंसर सही आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो सही है। लास्ट में लिख देंगे जो लिखना है, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो चाहे तो पहले वीडियो में जो मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर अभी जो मैंने बताया, दोनों हिसाब से अगर बनाओ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो वाला तरीका सही हो या ये वाला तरीका सही हो, हमारा आंसर सेम आएगा। समझना है किस तरीके से करना है, यहां तक काम जो है यहां तक हमने सेम किया। बस इसके बाद क्या करते थे, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो जाता है उसके बाद हम साइन देखते हैं। अगर उनका साइन एक जैसा है, एक दूसरे में से घटा देते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो हम एक दूसरे में जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो गई, हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, जब घटाने की बारी आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हुआ, तो ध्यान से देखना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें से इसमें घटाऊं या इसमें से इसमें घटाऊं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 घटाऊं या 2 में से, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, क्योंकि ऊपर नीचे जब लिखा रहेगा तो ऐसे ही घटाएंगे ना। अगर किसी ने बोला 9 अपॉन में 5, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे घटाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हम उल्टा नहीं करते, यहाँ पे सीधा करते, ऊपर में से नीचे को घटा देते। साइन क्यों चेंज हुआ, तो ध्यान से देखना, राइट वाला साइड राइट से और लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट से ये घटेगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता 6x माइनस 10y, इसमें से मैं घटाता, किसको घटाता, 45x माइनस 10y को। तो ध्यान से देखना अब क्या होगा, 6x माइनस 10y, ये जो 45 प्लस में दिख रहा है वो बाहर आता तो क्या हो जाता, माइनस में होता, तो यहाँ पे -45x दिखता। अब ये जो अंदर माइनस में दिख रहा है बाहर आने की वजह से किस में हो जाता, प्लस में, तो प्लस 10y। क्या इनका साइन चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया। तो उसी तरीके से हमने भी तो यहाँ चेंज कर दिया, यानी कि वो हम क्या कर, वो हम बता रहे हैं कि देखो हम जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यानी कि जब माइनस का काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे, तो इस तरीके से हमारा साइन चेंज हो जाता है। फिर बात वही आएगी, ये चीज और ये चीज देखो अगर आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, -39x। उसी तरीके से अगर मैं 8 लिखूं, फिर घटाने का साइन, तो और जिसको घटा रहा हूं, ठीक है, वो कितना है, 35 है प्लस में,
तो फिर तो बात बराबर ही पड़ गया कि जो 35 है वो माइनस में हो गया इस तरीके से। तो इसलिए हमने क्या किया, साइन चेंज किया। समझ में आया हो तो सही है, अगर अभी समझ में ना आ रहा हो तो ध्यान से वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे तरीके से देखना, स्लो स्पीड में देखना कि हमने किया क्या है। ये ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है कि हमें करना क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस यहां तक देखना। यहां तक काम हमने सेम किया था। हमें बस इसमें क्या होता है, घटाना होता है और जोड़ना होता है। घटाकर या जोड़कर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ला देते। अगर हमारा जो वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट वैल्यू सेम होती है तो उसको हमें जो है मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं मॉडिफाई करने में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई वाले पेयर में से किसी एक पेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या 3 है, इक्वेशन नंबर 1 में है, तो इसी 3 से हम पूरे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो है एक्स का कोफिशिएंट 9 है तो इस 9 से पूरे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने सिलेक्ट किसको किया था, वाई वाले को, तो 5 से पूरा 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 से पूरा 1, बस पलट देना है। सेम चीज हमने यहाँ किया, इसको सिलेक्ट किया तो 2 अपॉन में 3 से पूरा 2 मल्टीप्लाई हुआ और 1 अपॉन में 3 से पूरा 1 मल्टीप्लाई हो गया, हमारा आंसर आ गया। जब कभी भी आंसर आ जाए तो एक काम जरूर करना, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ होता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना और उसके बाद आंसर निकालना। अगर आंसर आ जाता है यानी कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो समझ जाना कि तुम्हारा जो आंसर आया वो पूरी तरीके से सही है। अगर सेटिस्फाई ना हो तो समझ जाना कहीं ना कहीं पे गलती हुई है, इसी वजह से इक्वेशन की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आ पा रही। तो लास्ट में थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको चेक करना, तब हमें समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने 2 सवाल बताए, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने 2 ही सवाल बताया था। उसमें भी बताया कि किस तरीके से एलिमिनेशन को सॉल्व करते हैं और इसमें भी मैंने बताया किस तरीके से एलिमिनेशन को सॉल्व करते हैं। एक चीज और, बहुत कोई क्या होगा इस तरीके से यहाँ पे हमें जो है लिखता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो लिखो या ना लिखो, कॉपी चेक करने वाला समझ जाता है कि इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें से पहले किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाली जाती है, फिर सेकंड में पुट की जाती है, फिर थर्ड की वैल्यू। लेकिन एलिमिनेशन मेथड जो है दिखता ही वैसा है जैसे हम सॉल्व करते हैं और हमें समझ में आ जाता है। तो अगर तुम्हें ज्यादा समझ में ना आ रहा हो या फिर तुम्हें लग रहा हो डर सा कि हमें गलत हो सकता है, तो बस ज्यादा नहीं, इक्वेशन 1 और 2 जहां पे हम मानते हैं कि हाँ ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, बस उसके नीचे लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड। तो समझने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये एलिमिनेशन मेथड, या फिर देख के जो हम जब सीखते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाता है कि एलिमिनेशन मेथड कौन सा है। तो 2 सवाल है, अगर बुक में और सवाल बचे हुए हैं तो उसको अपने से सॉल्व करना। अगली वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, शब्द वाले प्रश्न करेंगे और उसको जो सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने 3 से 4 सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके बताया। अगली वीडियो में हम जो है वर्ड प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। बुक में जितने क्वेश्चन हो इक्वेशन को सॉल्व करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।